जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और जी जान से आप लोग अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। साथियों, हम भी थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब चल रहे हैं आजकल, ठीक है ना। तो कल से हम जो लाइव आके वीडियो बनाते थे फेस टू फेस, वो वीडियो कल से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सिलेबस के अनुसार ज्योग्राफी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इसमें बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वन्य जीव भी कर चुके हैं। और आपका इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर एक ये है, परिवहन संचार व्यापार, ठीक है ना। और उसके बाद जो है थोड़ा सा आप लोग को हम ये करवा देंगे परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन। तो ये चैप्टर परिवहन जो है महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन पिछला बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। तो ये इसका हम 10 मिनट का वीडियो आपको बताते हैं। हम आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, फोटो भी डाल दिए हैं। और इसका 10 मिनट का ओवरव्यू में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है वो सारा कुछ हम बता देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग 3 सीरीज चलाते हैं। एक सुबह को ज्योग्राफी चलाते हैं, दोपहर के समय में आपका स्टैटिक्स पोर्शन चलाते थे, जो आज से क्या करेंगे इकोनॉमिक्स चलाएंगे। और रात को डेली बिहार स्पेशल चलाते हैं। तो आप लोग बिहार पुलिस की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जुड़ कर रहिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। देखिए, सड़क नेटवर्क के अंतरिम का कुल विस्तार स्रोत अगर 20-21 से माना जाएगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग कितनी है? 1,36,440 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपको, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। राज्य राजमार्ग आपका 1,76,818। एक माइंड में ओवरव्यू रखिएगा कि 1,36 ये है, 1,76 ये है, ठीक है। अन्य सड़क कितना है? सबसे ज्यादा है आपकी छोटी सड़कें हैं, ये सब सड़कें सबसे छोटी है। दूसरी बात, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक आपकी लंबाई कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये भी पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सफल लंबाई अधिक है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जब सबसे अधिक लंबाई है तो वहां पे ही अधिक होगी हाईवे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? राजमार्ग से। जैसे मान लीजिए कैसे हो जाएगा, जैसे गुजरात हो गया, यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका दक्षिण में कर्नाटक केरल वगैरह कुछ हो गया, मान लिया ऊपर में। ये स्वर्णिम चतुर्भुज वाला भाग जो अगर दिखा जाएगा तो आपका किससे हो जाएगा? तो राजमार्ग से हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे इंद्रधनुष योजना का किस हो जाएगा? तो सुई वगैरह से हो जाएगा, इंजेक्शन वगैरह से। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस पे राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? तो झांसी में। ये भी क्वेश्चन है। देखिए, पूर्व से पश्चिम जो जाती है एक्सप्रेस पे वो, और आपका उत्तर से दक्षिण जो जाती है ये कहाँ पे काटती है आपको? तो आपको झांसी में काटती है, ठीक है। जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है, कौन सा? उत्तर से आपकी दक्षिण, ठीक है। हम लोग आगे देख भी लेंगे। श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे लंबी, ये पॉइंट देखते हैं, भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी हो जाएगी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। ये जो आप देख रहे हैं उत्तर से लेकर दक्षिण, इसी को कहा जाता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। ये भारत का जैसे मैप है, इसी में आप मान लीजिए, ठीक है। ये वाला श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH44, याद रखिएगा। भारत की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 327B। तो ये आपको एक ओवरव्यू रखना है कि पश्चिम बंगाल में ये है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन आपको ज्यादातर पूछा जाता है बड़ा वाला है, लंबा वाला, लेकिन आपको छोटा वाला भी माइंड में रखना है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, 302 किलोमीटर। रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में, बड़ोदरा गुजरात में। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ पर जो चेन्नई में बंदरगाह बनाया गया है वो किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। अब चलिए रेलवे के बारे में देखते हैं। भारत में रेलवे के उत्पादन और इकाइयाँ, ठीक है। रेलवे के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक चीज और आप याद रखिएगा, देखिए इसमें आपको रेलवे से पहले, हम बताने से पहले एक चीज और आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसके बारे में दिया गया है। आपको कौन कौन सा याद रखना है हम बताते हैं आपको। इसमें सबको नहीं याद रखना है। NH1 बारमूला श्रीनगर कारगिल लेह, आपको जो है NH1, हाँ ये याद रख लीजिएगा। NH2 भी याद रख लीजिएगा। डिब्रूगढ़ से आपका शिवर सागर, ये याद रख लीजिएगा। इसकी लंबाई कितनी है वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आपको जो है ये याद रखना है, NH आपका 44 याद रखना है, ठीक है। NH44 याद रखना है। NH123 याद रखिएगा, 7 याद रख लीजिएगा, ठीक है। और आपका 44 याद रख लीजिएगा। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी नहीं याद रखना है।
कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु कर्नाटक को जोड़ता है यह। आप देखिए यहाँ पर रेलवे के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, चितरंजन लोकोमोटिव पश्चिम बंगाल में स्थित है, विद्युत इंजन के लिए महत्वपूर्ण है। वीवीआई पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा कारखाना कहाँ पर है, किस लिए प्रसिद्ध है। जैसे रेल कोच फैक्ट्री कहाँ बनती है? कपूरथला पंजाब में, रेल डिब्बे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कारखाना पटियाला जो है आपका, कारखाना पटियाला जो है डीजल के लिए कहाँ है? डीजल इंजन के लिए। डीजल लोको वर्क्स वाराणसी में, डीजल इंजन के लिए। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यूनेस्को द्वारा सिल्लीगुड़ी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए लाइन को 1999 विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस 4273 किलोमीटर, याद रखिएगा विवेक एक्सप्रेस। अच्छा, 3 अर्ध चंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी। ये जो आप देखते हैं ये तट कन्याकुमारी, आपको लगेगा 3 भाग से आपका चंद्रमा का एक अर्ध चंद्रमाकार दिखता है यहाँ पे कन्याकुमारी में। कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। आयात नौ भार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह। बोल रहा है क्या, सबसे अधिक वजन संभालने वाला बंदरगाह कौन है? दीनदयाल बंदरगाह। कहाँ पे? कांडला, कांडला पोर्ट, आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पर गुजरात के पास में। ये याद रखना है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? कृष्णा का नाम आएगा तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। जैसे कृष्णा बांध कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह का नगर कौन सा है? तो काकीनाडा। याद रख भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा, मुंबई। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? मुंबई। अच्छा, ये आपका भारत में 13 बड़ा बंदरगाह है, इसमें आपको याद रखना है। एक बार ओवरव्यू जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कौन सा याद रखना है कौन सा नहीं, ये सारा इंपोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कांडला का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल कर दिया गया, कहाँ पर? गुजरात में। मुंबई का देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। नाहवा साबा एक नाम पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नया नाम है। मार्मुगांव देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलोर या तूतीकोरिन का नया बीओ चिदम्बरम नाम है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। तो आप लोग एक चीज और कीजिएगा, कौन सा बंदरगाह है आप लोग सर्च कर करके नाम उसका लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कोचिंग वगैरह कहाँ होगा? केरल में होगा। चेन्नई कहाँ है? चेन्नई। मंगलुरु कहाँ है? बेंगलोर में है। नावा मुंबई में है, ये नावा स्वाबा हो गया, मुंबई हो गया, दोनों मुंबई में, ठीक है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे गहरा बंदरगाह कौन हो जाएगा? विशाखापत्तनम। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आपका रेलवे जोन का, ठीक है। रेलवे जोन में क्या है साथियों कि आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। जैसे बिहार में कौन कौन सा रेलवे जोन है वो सब चीज आप देख करके रखिए, ठीक है ना। जैसे ECR यहाँ देख रहे हैं हाजीपुर में है, यह हम आपको बताते हैं पॉइंट, वही याद कीजिएगा। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था कहाँ स्थित है? पटना में। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। अच्छा, हवाई अड्डा से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला गुजरात में है, अलंग में। देखिए भारत में जो है क्या किया जाता है कि बहुत ज्यादा मतलब कि सब चीज को तोड़ भंजन करने वाला चीज कहाँ पे? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह आपका कांडला। भारत के बंदरगाहों में कौन एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। कौन सा बंदरगाह बाहरी पतन का विशिष्ट उदाहरण है? हल्दिया का, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? पारादीप। मार्मुगांव बंदरगाह कहाँ पर है? तब गोवा में, ये हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। आप लोग जो है राष्ट्रीय देखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग देखिए, इसमें कौन कौन से याद रखना है? ये याद रखना है। 1 तो हल्दिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया, इसमें गंगा भागीरथी नदी स्थित होती है, ठीक है। अगर इसमें बात किया जाए, एक चीज आप याद रखिएगा, तो एक चीज आप याद रखिएगा, हल्दिया से फरक्का तक इतना किलोमीटर। बस ये याद रखिएगा किसको जोड़ता है? 1620 किलोमीटर की, ये याद रखिएगा आपका किलोमीटर। और किसको जोड़ती है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किसको जोड़ती है? इलाहाबाद से हल्दिया, और 1620 किलोमीटर है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, ये सब पॉइंट आगे नहीं याद रखना है वो कुछ भी। राष्ट्रीय जल मार्ग 2
सरदिया से धुबरी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 891 किलोमीटर। पिछला बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था आपका जलमार्ग 4 कितना किलोमीटर है, 1095 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु वगैरह में है यह, ठीक है। तो आपको ये 4-5 पॉइंट को याद रखना है और इस डाटा को जो है आप याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे ये हवाई अड्डा कौन सा कहाँ पे है नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा तो आपको याद हो जाना चाहिए ये, ठीक है ना, याद हो जाना चाहिए। जैसे हम आपको बताते हैं, देखिए इंदिरा गांधी कहाँ थी, मान लीजिए कि एक तरह से नई दिल्ली की प्रधानमंत्री पहले थी, तो नई दिल्ली में ही उनकी हवाई अड्डा का नाम है। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति कहाँ, महाराष्ट्र के हैं, तो मुंबई हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ, कोलकाता, उड़ीसा में हुआ था, तो उड़ीसा कोलकाता आसपास है, कोलकाता में उनका हवाई अड्डा का नाम है। B.R. अम्बेडकर का जन्म नागपुर में ही हुआ था, उधर तो नागपुर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका अहमदाबाद, गुजरात के रहने वाले हैं वल्लभ भाई पटेल, इसलिए गुजरात अहमदाबाद है। आपका गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। चौधरी चरण सिंह कहाँ पे है, तो लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में चौधरी चरण सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। गुरु रामदास कहाँ पे है, तो आपका अमृतसर। गुरु जब भी आएगा तो गुरु सबका संबंध कहाँ से होगा, स्वर्ण मंदिर से, याद रखिएगा, पंजाब से। तिरुवनंतम अंतर्राष्ट्रीय तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। कालीकट कहाँ हो जाएगा, कोझिकोड में हो जाएगा। शेख का क्या हो जाएगा, श्रीनगर। शेख वगैरह मुसलमान वगैरह मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर वगैरह श्रीनगर में है, उससे याद रखिएगा। राजीव गांधी आपका हैदराबाद, देखिए कोची आपका कोची में हो जाएगा। वीर सावरकर आपका पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा, अंडमान निकोबार, याद रखिएगा। डोबी लीम अंतर्राष्ट्रीय गोवा में हो जाएगा। कैंप गोडा आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई आपका इंदौर हो जाएगा। जयपुर आपका जयपुर में हो जाएगा। तिरुवनंतपल्ली हो जाएगा यहाँ पे। लाल बहादुर शास्त्री आपका वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है। और यही बस याद रखना है आपको, और कुछ नहीं याद रखना है। ये सबको याद नहीं रखना, आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको आशा करते हैं कि नोट्स जो दिए हम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेंगे, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।